नमस्कार। ईश्वर आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन की राहें बिल्कुल सरल और शांत दिखाई देती हैं, तभी अचानक कोई मुश्किल क्यों सामने आ खड़ी होती है? क्यों कभी कभी हमारी नाव को एक अनचाही लहर हिला देती है? अक्सर हम इसे बदकिस्मती मान लेते हैं और भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कठिनाई अपने साथ कोई न कोई अवसर भी लेकर आती है। जैसे कोई कलाकार कठोर पत्थर पर छेनी और हथौड़ी चलाकर उसमें छिपी अद्भुत प्रतिमा को आकार देता है, वैसे ही ईश्वर और सृष्टि हमारी परीक्षाओं के माध्यम से हमारे धैर्य, हमारी क्षमता और हमारे वास्तविक सामर्थ्य को उजागर करते हैं। यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और जीवन का गहरा अर्थ समझने का मार्ग दिखाती हैं। जैसे लोहे को तेज औजार बनने के लिए आग की तपिश सहनी पड़ती है और सोने को अपनी असली चमक व शुद्धता दिखाने के लिए पिघलने की प्रक्रिया से गुजरना होता है, वैसे ही इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर ही अपने साहस, धैर्य और वास्तविक सामर्थ्य को पहचान पाता है। जीवन जब भी आपको चुनौतियों के बीच डालता है, तो डरने की बजाय उसे एक अवसर की तरह स्वीकार करें। खुद से सवाल कीजिए, यह अनुभव मुझे क्या नया सिखा रहा है और यह मुझे किस रूप में और सशक्त बना रहा है? याद रखिए, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, भोर की किरणें उसे चीरकर रास्ता बना ही लेती हैं। आपकी आत्मा में भी वही रोशनी है, बस उसे चमकने देने की जरूरत है। आइए इसी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 17 अगस्त 2025 का यह दिन ब्रह्मांडीय स्तर पर हमारे जीवन में कौन से संदेश और संभावनाएं लेकर आया है। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं पंचांग के अध्ययन से, क्योंकि यही हमें यह समझने में मदद करता है कि आज का समय किस दिशा में ऊर्जा प्रदान कर रहा है। आज कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो शाम 7:24 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी। नवमी तिथि को रिक्ता तिथि कहा जाता है, जिसका संकेत है शून्यता या खालीपन। इस कारण आज ऊर्जा थोड़ी अस्थिर रह सकती है, इसलिए किसी बड़े कार्य या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले विवेकपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक है। यह तिथि साधना, ध्यान और आत्मचिंतन जैसे आध्यात्मिक कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। वहीं नक्षत्र की बात करें तो आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो अगले दिन सुबह 3:17 तक चलेगा। चंद्रमा का प्रियतम नक्षत्र होने के कारण यह रचनात्मकता, सौंदर्य और विकास की ऊर्जा से परिपूर्ण है। यानी एक ओर रिक्ता तिथि हमें संयम और सतर्कता का संदेश दे रही है, तो दूसरी ओर रोहिणी नक्षत्र हमें अपनी सृजनात्मकता, कलात्मक प्रतिभा और सकारात्मक दृष्टिकोण को निखारने का अवसर प्रदान कर रहा है। आज का योग है व्याघात, जो अगले दिन देर रात 1:40 तक प्रभावी रहेगा। व्याघात योग का अर्थ है अचानक आने वाला आघात या व्यवधान, इसलिए यह इशारा करता है कि दिन की शुरुआत में कुछ रुकावटें सामने आ सकती हैं। मगर चिंता की बात नहीं, धैर्य और समझदारी से आप इन्हें अवसर में बदल सकते हैं। करण की बात करें तो सुबह 8:29 से लेकर शाम 7:24 तक घर करण का प्रभाव रहेगा। यह करण स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है, जो मेहनत और निरंतर प्रयासों से सफलता प्राप्त करने का संदेश देता है। आज रविवार है, जो सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और आंतरिक शुद्धि के प्रतीक हैं, इसीलिए यह दिन आत्मबल बढ़ाने और सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए उपयुक्त है। शुभ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:31 से 5:19 तक रहेगा, जो ध्यान, साधना और ईश्वर से जुड़ाव के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा, और यह वह समय है जब किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना अत्यंत शुभ सिद्ध होता है। अशुभ समय की बात करें तो आज राहु काल शाम 5:18 से 6:53 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत, यात्रा या महत्वपूर्ण लेन देन से बचना ही बुद्धिमानी होगी। इसी तरह यमगंड काल दोपहर 12:30 से 2:06 तक रहेगा, जिसे शुभ कार्यों के लिए टालना ही उचित माना जाता है। कुल मिलाकर पंचांग बताता है कि आज का दिन मिश्रित ऊर्जा से भरा है, जहां एक ओर कुछ अवरोध सामने आ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर रचनात्मकता, आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति के बेहतरीन अवसर भी छिपे हुए हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की।
तुला राशि के जातकों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि ग्रहों की चाल गहरे संकेत दे रही है। आज चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में उनकी उच्च राशि वृषभ में हो रहा है। अष्टम भाव रहस्यों, गूढ़ ज्ञान, अचानक होने वाले परिवर्तनों और आंतरिक रूपांतरण से जुड़ा होता है। इसलिए यह स्थिति आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। आज का सबसे बड़ा और प्रभावशाली बदलाव यह है कि ग्रहों के अधिपति सूर्य देव आपके लाभ स्थान यानी एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं और उनकी स्थिति सिंह राशि में बन रही है। इस विशेष योग को सिंह संक्रांति कहा जाता है और यह आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने वाला महत्वपूर्ण गोचर माना जाता है। अब बात करें तुला राशि की, तो आज चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित है। आठवें भाव का चंद्रमा व्यक्ति को भीतर से गहन, रहस्यमयी और आत्ममंथन करने वाला बना देता है। आप पाएंगे कि आज आपका ध्यान बाहरी गतिविधियों की तुलना में अपने भीतर की दुनिया को समझने पर ज्यादा रहेगा। मन में कुछ अस्पष्ट भय या बेचैनी उत्पन्न हो सकती है जो बिना किसी ठोस कारण के आपको असहज कर सकती है। इसका कारण यह है कि अष्टम भाव अनिश्चितताओं और छिपे हुए रहस्यों से जुड़ा होता है और उस पर आज की नवमी तिथि, जिसे रिक्ता तिथि कहा जाता है, इस अनुभूति को और गहरा सकती है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजमान है जो आपको इन भावनाओं से उबरने और मजबूत बने रहने की शक्ति देंगे। खास बात यह है कि आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आज बेहद प्रखर रहेगी और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। करियर की दृष्टि से देखें तो नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन मेहनत और सतर्कता दोनों का संदेश दे रहा है। आपके छठे भाव में स्थित शनिदेव आपको अनुशासन और परिश्रम से आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, जबकि अष्टम भाव का चंद्रमा कार्यस्थल पर कुछ अप्रत्याशित घटनाओं या छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर कर सकता है। संभव है कि ऑफिस की किसी राजनीति या गुप्त जानकारी से आप चकित हो जाए। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप विवादों से दूर रहें, केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों पर बिना सोचे समझे विश्वास करने से बचें। व्याघात योग के चलते दिन की शुरुआत में कार्य में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और संतुलन से आप इन्हें पार कर लेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का समय बेहद सोच समझकर निर्णय लेने की मांग करता है। अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक लाभ और हानि दोनों की संभावनाएं पैदा करता है, इसलिए किसी भी बड़े निवेश या नई डील पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी पहलुओं की गहन जांच करना आवश्यक है। खास ध्यान रखें कि राहु काल यानी शाम 5:18 से 6:53 के बीच कोई वित्तीय लेन देन बिल्कुल न करें। सूर्य देव का आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करना दीर्घकालिक व्यावसायिक वृद्धि और भविष्य की योजनाओं के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है। आज का दिन नए प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा बनाने और आने वाले अवसरों पर रणनीति तैयार करने के लिए उपयुक्त है। आर्थिक दृष्टि से यह दिन मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। अष्टम भाव की स्थिति आपके लिए अचानक धन लाभ के योग बना रही है। संभव है कि रुका हुआ पैसा हाथ लग जाए या बीमा, उत्तराधिकार जैसी योजनाओं से लाभ हो। हालांकि इसी भाव का प्रभाव अचानक खर्चों का संकेत भी देता है, इसलिए अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहना समझदारी होगी। अच्छी खबर यह है कि सूर्य के लाभ भाव में प्रवेश से आने वाले 1 महीने तक आपकी आमदनी में बढ़ोतरी और नए आय स्रोत बनने के प्रबल योग हैं। वहीं दांपत्य जीवन के संदर्भ में आज थोड़ी सतर्कता जरूरी है। अष्टम भाव का चंद्रमा जीवन साथी के साथ अनबन या किसी गलतफहमी की स्थिति पैदा कर सकता है। साथ ही उनके स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं भी सामने आ सकती हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। आज अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ बातचीत में पूरी स्पष्टता बनाए रखना बेहद जरूरी है। मन में कोई बात दबाने के बजाय खुले दिल से साझा करें, क्योंकि शाम के समय शांतिपूर्ण संवाद आपके रिश्ते में मिठास भर देगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से दिन भावनात्मक गहराई से जुड़ा है। पंचम भाव में स्थित राहु पहले से ही रिश्तों में उतार चढ़ाव का कारण बने हुए हैं और अष्टम भाव का चंद्रमा आपको अपने संबंध की गहराई को और नजदीक से समझने का अवसर देगा। संभव है कि आज आप अपने साथी से दिल की कुछ ऐसी बातें साझा करें जो पहले कभी नहीं की थीं। रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना इस समय सबसे अहम होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज घर का माहौल थोड़ा गंभीर हो सकता है।
किसी पुरानी बात पर अनावश्यक बहस होने की संभावना है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप संयम से काम लें और बात को बढ़ने न दें। साथ ही अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और उनके लिए समय निकालना न भूलें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सतर्कता बरतने की मांग करता है। छठे भाव में स्थित शनि पुरानी बीमारियों को लेकर सावधान रहने का संकेत दे रहे हैं। वहीं अष्टम भाव का चंद्रमा पेट के निचले हिस्से, मूत्र तंत्र या गुप्त रोगों से जुड़ी असुविधाएं बढ़ा सकता है। ऐसे में बाहर का भोजन करने से बचें और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। मानसिक शांति के लिए प्राणायाम और ध्यान बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे, खासकर यदि आप चिंता या बेचैनी महसूस कर रहे हों। छात्रों के लिए यह समय रिसर्च आधारित पढ़ाई के लिए अत्यंत अनुकूल है। पंचम भाव में राहु आपकी सोच को परंपरागत सीमाओं से बाहर ले जाकर नई दिशा देंगे, जबकि अष्टम भाव का चंद्रमा आपको किसी भी विषय की गहराई तक जाने की प्रेरणा देगा। यदि आप गूढ़ विद्याओं, इतिहास, पुरातत्व या किसी भी शोध प्रधान क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज उल्लेखनीय प्रगति संभव है। हालांकि सामान्य अध्ययन में एकाग्रता की कमी रह सकती है, इसलिए ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से अपना फोकस मजबूत बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्ममंथन, अप्रत्याशित बदलाव और छुपे हुए अवसरों से भरा हुआ है। अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके मन को संवेदनशील और भावुक बना सकती है, लेकिन 11वें भाव में सूर्य का प्रवेश आपके आत्मविश्वास को नई शक्ति देगा और आने वाले समय में लाभ के मार्ग खोल देगा। आज का मुख्य संदेश यही है कि जीवन में आने वाले अचानक परिवर्तनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड कभी कभी हमें उस राह से हटाकर वहीं ले जाता है जहां हमारी असली मंजिल होती है। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, यह आज आपका सबसे सटीक मार्गदर्शक साबित होगा। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से पहला और सबसे प्रभावी उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य देना। खासकर आज के दिन इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि रविवार के साथ साथ सिंह संक्रांति भी है और ग्रहों के राजा सूर्य आपके लाभ भाव में प्रवेश कर रहे हैं।